नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज सूर्य ग्रहण की। ये जानेंगे कि सूर्य ग्रहण किस राशि में है, इस सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस बार के सूर्य ग्रहण की सावधानियां क्या हैं। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बार के सूर्य ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात के 9:12 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात्रि 12:15 पर होगा, यानी 2 तारीख बिता करके जब 3 तारीख शुरू होगी तो 12:15 पर इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय होगा। इस ग्रहण का समापन 2 और 3 तारीख वाली रात को, यानी जब 3 तारीख शुरू हो जाएगी तब 3:17 पर होगा। ये ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लग रहा है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ग्रहण वैसे तो भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन दिखे या न दिखे, पूरी दुनिया में सूर्य एक ही है, तो सूर्य कहीं भी प्रभावित होगा तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसलिए उसका अच्छा बुरा प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जहां दिखेगा वहां भी और जहां नहीं दिखेगा वहां भी। देखिए, जब हर बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव कैसा होगा ये देखने और समझने के लिए हम ये देखते हैं कि उस सूर्य ग्रहण में कौन कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ग्रह उससे प्रभावित हो रहे हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है? इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु का संयोग बनेगा। राहु और केतु का एक्सिस होगा मीन और कन्या राशि के बीच में। इसमें सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव बन गया है या बन जाएगा। ये स्थिति दुनिया भर में अगले 1 महीने में राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचा सकती है। बहुत जगहों पर सत्ता बदल जाए, बहुत जगहों पर राजनेताओं के जीवन को संकट पैदा हो, ऐसा हो सकता है। इस 1 महीने में शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है। कन्या और मीन राशि का प्रभाव विश्व भर में युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत दे रहा है। यानी ये जो सूर्य ग्रहण है ये 2 मामलों में बिल्कुल अच्छा नहीं है। शेयर बाजार और फाइनेंशियल मार्केट में ये सूर्य ग्रहण दिक्कत तुरंत पैदा करेगा। दूसरे नंबर पर प्राकृतिक आपदाएं एकदम से आ सकती हैं और जैसे अभी मिडिल ईस्ट में इतनी अशांति है, वो अशांति और ज्यादा दुनिया के कोनों में बढ़ सकती है। कोई भी ग्रहण जब लगता है
तो उस समय सूतक के नियम का पालन करना पड़ता है। खान पान बंद हो जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, सोना मना हो जाता है, बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है। तो जो सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लग रहा है, क्या इस ग्रहण में सावधानियों का पालन करना पड़ेगा? देखिए, ग्रहण काल में सामान्यतः सूतक लग जाता है और सूतक काल में सामान्यतः बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, तो नियम कहता है कि जहां ग्रहण न दिखे वहां सूतक का नियम लागू नहीं होगा। चूंकि भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाएं ग्रहण को लेकर ज्यादा चिंता करती हैं, लेकिन मैं बता दूं कि गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, किसी तरह की सावधानी, किसी तरह के नियम पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ग्रहण भले ही ना दिखे, सूतक के नियम भले ही लागू ना हो, लेकिन आप अपने घर पर बैठ करके इस ग्रहण का लाभ उठा सकते हैं। कैसे? देखिए, ग्रहण जितने समय होता है, जैसे 2 अक्टूबर वाला जो ग्रहण है वो रात में 9:15 बजे से लगभग 3:15 बजे रात तक है। तो ग्रहण काल में मंत्र जप करना, भगवान की स्तुति करना और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। और शास्त्र कहता है कि ग्रहण काल में अगर आप पूजा प्रार्थना करें, गहरा ध्यान करें, तो प्रार्थना स्वीकार होती है और ध्यान के प्रभाव उत्तम होते हैं। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ऐसा करना भी ग्रहण काल में बहुत शुभ होता है। ग्रहण जब समाप्त हो जाए, अब चूंकि ग्रहण मध्य रात्रि में 3:15 बजे समाप्त होगा, तो तुरंत तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन 3 तारीख की सुबह आप स्नान करके किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान जरूर कर दीजिएगा। सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, आटा है, इसका दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।